हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रजीत और आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ई श्रम के थ्रू जितनी भी पेंशन योजनाओं के लाभ मिलते हैं तो सारी योजनाओं के लाभों के बारे में हम जानेंगे और संक्षिप्त में इस योजनाओं की जानकारी हमें इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर देखिए सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं। तो सबसे पहले हमारे सामने आती है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना आती है और यहाँ पर देख सकते हैं स्वैच्छिक और अंशदाती पेंशन योजना है। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है। ओके, यहाँ पर आपको 55 रुपये से लगाकर 200 रुपये तक 40 वर्ष तक की उम्र तक आपको जमा करना पड़ता है और यहाँ पर आपको 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर आपको 3,000 रुपये की पेंशन मिल जाती है। यहाँ पर आपको अगर यहाँ पैसे बीच में भी निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, आपको ब्याज दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान देकर और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर का योगदान दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको 55 रुपये अगर आप इस योजना में अंशदान देते हैं तो 55 रुपये आपको गवर्नमेंट भी अंशदान देगी। अब इस योजना में पात्रता जान लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, असंगठित कामगार यानी कि उसके पास कुछ भी उद्योग होना चाहिए, छोटा उद्योग बड़ा उद्योग कोई सा भी हो सकता है। फेरी वाले, कृषि संबंधित काम, निर्माण स्तर पर काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं, कपड़ा उद्योग में काम करने वाले, हथकरघा, मिड मिल, रिक्शा, ऑटो, व्हीलचेयर, कूड़ा बीनने वाले, बढ़ई, मछुआरे आदि के रूप में काम करने वाले कामगार हो सकते हैं इसमें। अब उम्र की बात कर लेते हैं तो 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए और उसकी जो मासिक आय है वो 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए और सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अभी इस पेंशन का योजना हम जान लेते हैं कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को 3,000 रुपये मिलेंगे। ठीक, पेंशन प्राप्त कर सकता है 60 वर्ष के बाद। लाभार्थी की अगर मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी को 50% पेंशन दिया जाएगा। अगर 60 साल की उम्र के बाद अगर मृत्यु हो जाती है तो 50% पति या पत्नी को उसकी पेंशन मिलेगी। यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल हो तो उन्हें 6,000 रुपये संयुक्त रूप से मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। ओके, अब अगली हमारे सामने एक योजना आती है दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना। इस योजना का लाभ देखिए, स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान दें और केंद्र सरकार द्वारा समान मिलान योग्य दान का भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम प्रोसेस आपकी यहीं रहने वाली है। 55 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे हर महीने के। ओके, 40 वर्ष तक आपके बैंक अकाउंट से 55 रुपये कटेंगे और आपको 60 वर्ष के बाद जो पेंशन 3,000 रुपये महीना है वो मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर पात्रता जान लीजिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए, दुकानदार या मालिक जिसके पास छोटा दुकानें, रेस्तरां, होटल इत्यादि हो सकते हैं, उसके पास कुछ भी छोटा उद्योग होना चाहिए। उम्र की बात करते हैं तो 18 से 40 वर्ष के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए। गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होना चाहिए। वार्षिक जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है उसमें जो वार्षिक आय है 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभ की बात कर लेते हैं तो योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद आपको यहाँ पर भी 3,000 रुपये पेंशन, मासिक पेंशन मिलती है। अगली हमारे सामने एक योजना आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब इसकी पात्रता जान लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, इसमें 18 से 50 वर्ष की आयु होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ जनधन या बचत बैंक खाता हो, बैंक खाते से ऑटो डेबिट हेतु सहमति होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपकी जो प्रति वर्ष 330 रुपये कटने वाले हैं। लाभ की बात करते हैं, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर आपको इस योजना में 2 लाख रुपये का मिलने वाले हैं। नोट, यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध होगी। अगली योजना हमारे सामने आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी पात्रता जान लेते हैं।
भारतीय नागरिक होना चाहिए, 18 से 70 वर्ष की आयु होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ जनधन खाता या बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक खाते से ऑटो डेबिट हेतु सहमति। इसमें 12 रुपये है जो प्रतिवर्ष आपके प्रीमियम जो रहने वाला है। अब यहाँ पर लाभ देख लीजिए किस प्रकार से इसका लाभ होने वाला है। तो दुर्घटना में मृत्यु और स्थगित विकलांग होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांग पर 1 लाख रुपये यहाँ पर आपके मिलने वाले हैं। नोट, यह योजना वित्त सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। आपका यह योजना आपको बैंकों के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर नोट में देख सकते हैं कि यह योजना का लाभ हमें कहाँ पर मिलेगा। तो नोट वाले ऑप्शन पर आपको योजना का नाम मिल सकता है। तो जैसे कि इस योजना को अटल पेंशन योजना, यह योजना का लाभ कैसे लेंगे, यहाँ पर लिखा है यह योजना वित्त सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है, यानी कि आपको बैंक में चले जाना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अटल पेंशन योजना की पात्रता जान लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। अब लाभ की बात करते हैं तो अंशदाता अपनी पसंद से 1,000 से 5,000 की पेंशन प्राप्त कर सकता है इस योजना में। वहाँ अपनी मृत्यु के बाद पेंशन की संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर संचित राशि पति पत्नी को दी जा सकती है मृत्यु के बाद। अगर किसी की भी पति या पत्नी की मृत्यु होती है तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक को उसकी जो राशि है वो मिलना शुरू हो जाएगी। ओके, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अगली हमारी जो योजना होती है, इसकी पात्रता जान लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार होना चाहिए, यानी कि आपके पास बीपीएल कार्ड होना, राशन कार्ड होना चाहिए। कोई भी परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का सदस्य होना चाहिए, यानी कि आपकी उम्र 15 वर्ष से लगाकर 59 वर्ष के बीच होना चाहिए। जिसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है, वे केवल अनियमित श्रम से संलग्न है। ओके, आप पूरी तरह से बेरोजगार होना चाहिए, मान कि आपको के पास कोई भी उद्योग धंधा नहीं है। लाभ की बात करते हैं तो प्रत्येक महीने आपको 3 किलो चावल या गेहूँ, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर 15 किलोग्राम खाद्यान्न हेतु पात्र रहेगा। प्रवासी कामगार को जहाँ भी वे काम कर रहे हैं उसे खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वन नेशनल वन राशन कार्ड को लागू किया जाएगा। अगले हमारे सामने योजना आती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब इसकी पात्रता जान लेते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कामगार सहित कोई भी परिवार जिसमें 15 और 59 की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है, कोई भी परिवार जिसमें निःशक्त सदस्य है, वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र है। जिसके पास कोई भी स्थायी नौकरी नहीं है, वो केवल अनियमित श्रम में संलग्न है। लाभ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लाभार्थी को मैदानी क्षेत्र में 2.2 लाख, पहाड़ी क्षेत्र में 1.3 लाख की सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि आपको 1,20,000 रुपये जो ग्रामीण क्षेत्र को दिए जाएंगे। अगर आप पहाड़ी इलाके के रहने वाले हो तो 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे। अगले हमारे सामने एक योजना आती है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम वृद्धावस्था संग्रहण। इसकी पात्रता जान लेते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपने स्वयं के आय के स्रोत से या परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता के माध्यम से जीविका या बहुत कम या कोई नियमित साधन नहीं है, वहाँ इस योजना के लिए पात्र है। अब लाभ की बात कर लेते हैं। विभिन्न आयु वर्ग के लिए 300 रुपये से लगाकर 500 रुपये की दर से केंद्रीय अंशदान है। आपके अकाउंट से यहाँ पर 3,000 रुपये से लगाकर 500 रुपये की जो अंशदान है वो कटने वाला है। राज्य के अंशदान के आधार पर मासिक पेंशन आपको 1,000 से 3,000 रुपये तक मिलने वाली है। अगली हमारे सामने योजना आएगी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी पात्रता जान लेते हैं। ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के भीतर कोई वयस्क पुरुष कमाऊ सदस्य नहीं है। ओके, यहाँ पर आपकी उम्र देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए कच्ची दीवारें और छत वाले एक कमरे में रहने वाले व्यक्ति हो। ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के भीतर कोई भी सदस्य नहीं है। एक परिवार जिसमें कोई स्वास्थ्य वयस्क सदस्य नहीं हो और एक विकलांग सदस्य हो। मेला ढोले वाले परिवार हो। भूमि परिवार जो अपने परिवार की आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम से मानते हैं। अब यहाँ लाभ की देख लेते हैं। लाभ की बात करते हैं तो द्वितीय और तृतीय देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाएगा यहाँ पे। कि इस योजना में आपको कुछ भी अगर होता है तो यहाँ पर आपको
5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। अगली योजना हमारे सामने आती है बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम। इसकी पात्रता जान लेते हैं। भारतीय नागरिक होना चाहिए। बुनकर अपनी आय का कम से कम 50% हर कला बुनाई से अर्जित करता हो। सभी बुनाई चाहे वह पुरुष हो या महिला स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल के पात्र है। इसके लाभ की बात करते हैं तो लाभार्थी 15,000 रुपये के पैकेज का लाभ उठाएंगे, जिसमें पहले से मौजूद बीमारियां और नई बीमारियां दोनों शामिल हैं। चिकित्सा शर्तों के अनुसार भारत के संविदा के वितरण के संदर्भ में विभाजन इस प्रकार के प्रस्तुत सुविधा 2500 रुपये नेत्र उपचार 75 रुपये, ऐनक 25 रुपये, आवासीय अस्पताल में 4,000 रुपये। ओके, यहाँ पर पूरे दे रखे हैं कितने आपको जो खर्चा होने वाला है यहाँ पर आपका। ठीक है फ्रेंड, अगली हमारे पास एक योजना आती है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम। यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए, सफाई कर्मचारी और हाथ से मेले ढोलने वाले शामिल व्यक्ति। लाभ की बात कर लेते हैं। इस योजना सफाई कर्मचारी, हाथ से मेले ढोलने वाले, उनके आश्रित और CHA राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से स्वच्छता संबंधित गतिविधियाँ और भारत और विदेशी में शिक्षा हेतु किसी भी वर्ग और सृजन करने वाली योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हाथ से मेला ढोले वाले पुनर्वास हेतु स्वयं रोजगार की योजना एक आती है। पात्रता जान लेते हैं। भारतीय नागरिक होना चाहिए। प्रत्येक परिवार से एक पहचान किए गए मेले ढोलने वाले, जैसा कि पैरा 2.1 से परिभाषित किया गया, यानी कि 4,000 रुपये की एक मुक्त नगद सहायता या समय पर यथा संशोधित राशि के OTC के लिए पात्र होंगे। अब यहाँ पे लाभ की बात कर लेते हैं। तो हाथ से मेला ढोले वाले और उनके आश्रित को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम द्वारा समय समय पर आयोजित ऐसे प्रशिक्षण की सूची में स्वयं की पसंद का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें उन्हें 3,000 रुपये का मासिक वजीला या समय समय पर यथा निर्धारित कोई राशि NSKFDC द्वारा प्रदान की जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पेंशन योजनाएं देख ली है और आप इन योजनाओं में आप बैंक के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से, प्रधानमंत्री मानधन योजना के माध्यम से इस वेबसाइट पर आप आवेदन भी कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।